तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे गंगा, गंगा रिवर, दी गंगा दी गंगा रिवर। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक गंगा रिवर जो है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा पेशेंस चेक करेगा आपको, क्योंकि गंगा रिवर में ही आपको बहुत सारे ऐसे रिवर मिल जाएंगे ना जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुन रखा होगा। आपने जीवन में यमुना सुना होगा, आपने जीवन में सुना होगा कि मंदाकिनी, आपने जीवन में सुना होगा गंडक, बूढ़ी गंडक, आपने सुनो जीवन में सुना होगा सोन रिवर। तो हर रिवर का जो समावेश है वो आपको गंगा रिवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गंगा विल टेक टाइम, हैव पेशेंस एंड have faith on me as well as on yourself also. Just give me 2 days, just give me 2 class, okay? I'll make sure कि ये टॉपिक कभी जीवन में आप भूलो ना। ठीक है, तो प्लीज हैव पेशेंस, ओके। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं गंगा रिवर। ओके सर, चलिएगा। तो जब हम लोग माउंटेन्स पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने एक माउंटेन पढ़ाया था आप लोगों को, अगर किसी को याद हो तो मैं पूछूंगा। एक माउंटेन पढ़ाया था बंदर पूंछ, कोई बताएगा क्या ये कौन से राज्य में है? बंदर पूंछ। और कौन सा हिमालय का हिस्सा है ये? कौन सा हिमालय का हिस्सा है बंदर पूंछ? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ओहो भैया, ट्रांस में पढ़ा था आपने? ग्रेटर में पढ़ा था सर, ग्रेटर में। और जब बंदर पूंछ पढ़ रहे थे हम लोग, उस वक्त मैंने एक बात बताया था कि बंदर पूंछ जो पर्वत है वहीं से ओरिजिनेट होती है एक रिवर। किसी को याद है क्या? दी यमुना। ठीक है, यमुना रिवर। तो हम लोग आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सुनिएगा, बंदर पूंछ के पास ना एक ग्लेशियर पाया जाता है। बंदर पूंछ माउंटेन के पास एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब समझते हैं ना आप लोग? हिमाद्री, हिंदी वाले, हिम जिसको बोलते हैं हम लोग, हिमाद्री, जो ग्लेशियर्स होते हैं। तो बंदर पूंछ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदर पूंछ से ही ओरिजिनेट होती है एक रिवर। उस रिवर का क्या नाम है? यमुना। ठीक है, क्लियर है सभी को? दी यमुना, यमुना रिवर। ठीक है, चलो उसके बाद एक जगह पढ़ा था हमने जिसका नाम है, पढ़ा नहीं था बट आप लोग याद रख सकते हैं, गौमुख। गौमुख एक पर्वत है सर। गौमुख पर्वत में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है गंगोत्री। आपने सुना होगा जीवन में कभी ना कभी, गंगोत्री। गंगोत्री में जा रहे सब लोग घूमने के लिए। ठीक है, तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, सुना होगा आपने कभी ना कभी जीवन में। तो गोमुख पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। उस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी, भागीरथी। गंगा का क्या सीन है ना, गंगा ना एक रिवर नहीं है, गंगा 6 रिवर के मिलने से बनती है। हम लोग देखेंगे किस किस 6 रिवर से। ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, गंगा जो है वो 6 रिवर से मिलने से बनती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो 6 रिवर को पढ़ने का। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो उन 6 रिवर को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि गंगा किस किस रिवर से बनी हुई है। ठीक है, तो पहला रिवर मैंने आपको बता दिया यमुना, दूसरा क्या बताया? भागीरथी। ठीक है, इसके बाद एक पर्वत पढ़ा था हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो। किसी को याद है क्या? केदारनाथ। कहाँ है सर केदारनाथ? कौन से स्टेट में है? यूके में है। ठीक है, और कौन सा हिमालयाज में आता है? कौन सा हिमालयाज में आता है? ग्रेट हिमालयाज में आता है, वेरी नाइस। सॉरी। केदारनाथ में केदारनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चोराबारी बारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। यहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है। इस रिवर का नाम है मंदाकिनी।
मंदाकिनी, कभी ना कभी सुना होगा सर ये नाम, मंदाकिनी। पर्यायवाची वर्ड्स लाइक कभी जीवन में पढ़े होंगे ना, तो गंगा को हम लोग भागीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं। कभी जीवन में सिनोनिम्स पढ़ा होगा तो, सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। तो केदारनाथ में चोराबारी बोल के एक ग्लेशियर है और वहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है, उस रिवर का क्या नाम है? मंदाकिनी रिवर। चलो, हाँ जी, इसको नोट करना है जी, बिल्कुल नोट करना है बिल्कुल नोट करना है इसे। इसके बाद एक पर्वत पढ़ा था हमने, बद्रीनाथ, याद है किसी को? कहाँ पढ़ा था? तो सर यूके में पढ़ा था, ग्रेट हिमालयाज में। ठीक है, बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर पाया जाता है, बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का क्या नाम है? सतोपंथ, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से चीजें बदलने वाली हैं, यहां से चीजें बदलने वाली हैं। अब सुनना, बद्रीनाथ या फिर सतोपंथ से एक रिवर ओरिजिनेट करती है, उस रिवर का क्या नाम है? उस रिवर का नाम है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर। ठीक है, अलकनंदा रिवर। तो चार चीजें मैंने आपको समझाई अभी। एक पर्वत बताया बंदरपूंछ, बंदरपूंछ के पास एक ग्लेशियर पाया जाता है, क्या नाम है उस ग्लेशियर का? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट कर रहा है सर? यमुना रिवर। ठीक है, एक पर्वत पढ़ाया गोमुख पर्वत, गोमुख पर्वत में एक हिमाद्री पढ़ा है, एक ग्लेशियर बताया मैंने आपको, वहां पे कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। उसके बाद एक पर्वत पढ़ाया केदारनाथ, केदारनाथ में केदारनाथ में जो ग्लेशियर पाया जाता है वो है चोराबारी, चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। ठीक है, और वहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। और एक पर्वत पढ़ाया लास्ट में मैंने आपको, बद्रीनाथ, जहां पे एक ग्लेशियर पाया जाता है सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, और वहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिस रिवर का क्या नाम है? अलकनंदा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब सुनना ध्यान से, एक वर्ड होता है प्रयाग सुनिएगा, एक वर्ड होता है प्रयाग, प्रयाग। प्रयाग मतलब क्या होता है? प्रयाग उस जगह को बोलते हैं ना जहां पे दो रिवर आके कनेक्ट करती है। आई रिपीट, प्रयाग उस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं जहां पे दो रिवर, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट मेनली दो रिवर एक दूसरे से आके जहां पे कनेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रयाग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने सुना होगा कभी ना कभी देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, सुना होगा कभी ना कभी जीवन में, मैं अभी आपसे पूछ ले रहा हूं। तो ये प्रयाग वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रयाग वर्ड का मतलब होता है जहां पे दो रिवर आपस में आके कनेक्ट करती है, वो जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, वो जो मीटिंग पॉइंट है ना, उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं? प्रयाग नाम से। ठीक है सर, अब सुनिएगा ध्यान से, ये है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर से, अलकनंदा रिवर में एक रिवर आके मिलती है, अलकनंदा रिवर में एक रिवर आके मिलती है, उस रिवर का नाम है धौली गंगा, उस रिवर का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है सर? धौली गंगा, उस रिवर का नाम है धौली गंगा। और मैंने क्या बोला सर कि जहां पे दो रिवर कनेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रयाग। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये एक प्रयाग है, और इसका नाम क्या है? इस प्रयाग का क्या नाम है? इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विष्णु प्रयाग। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या, सिंपल सी वर्ड पूछेगा कि अलकनंदा रिवर में जब धौली गंगा आके मिलती है तो कहाँ मिलती है, कौन से प्रयाग में मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, चलो, इसके बाद एक रिवर आके यहाँ पे कनेक्ट करता है, अलकनंदा में ही यहाँ पे एक रिवर आके कनेक्ट करती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं बोल रहा हूं, नंदाकिनी रिवर बोल रहा हूं, नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी रिवर। और ये नंदाकिनी रिवर पता है कहां से आती है? ये आती है नंदा देवी से। कहीं सुना है नंदा देवी पर्वत? कौन से स्टेट में है?
तो नंदा देवी याद आना चाहिए, यूके में पढ़ा था ग्रेट हिमालयाज में। तो नंदा देवी पर्वत से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, जो आके अलकनंदा से कनेक्ट करती है। तो सर देखो ना, यहाँ पे भी एक प्रयाग बना, इस प्रयाग का क्या नाम है? इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अलकनंदा और नंद प्रयाग कौन, अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर कौन से प्रयाग में कनेक्ट होता है, विष्णु प्रयाग या नंद प्रयाग? तो नंद प्रयाग, ठीक है। फिर एक रिवर आके यहाँ पे कनेक्ट करती है जिसका नाम है पिंडार रिवर, पिंडार, पिंडार रिवर, ठीक है, पिंडार रिवर, पिंडार रिवर, ठीक है, पिंडार रिवर। अब देखो फिर से एक प्रयाग क्रिएट हुआ, इस प्रयाग का क्या नाम है? इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? मैंने क्या बोला? बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में एक रिवर आके कनेक्ट करती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जो है वो कौन से प्रयाग में आके कनेक्ट करती है? विष्णु प्रयाग में। देन धौली गंगा जो है उससे कनेक्ट होता है उससे कनेक्ट होता है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर कौन से प्रयाग में आके कनेक्ट होता है? तो नंद प्रयाग में। देन फर्दर पिंडार रिवर आके उससे कनेक्ट करती है, तो पिंडार रिवर कौन से प्रयाग में आके कनेक्ट होता है? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। देख लूं क्या किसको याद है किसको नहीं, ऑब्जर्व करने वाली बात है। चलो ये है भैया बद्रीनाथ। बताओ कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे? कौन सा ग्लेशियर बद्रीनाथ में? सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है? कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। चलो अलकनंदा में एक रिवर आके कनेक्ट हो रही है जिसका नाम है धौली गंगा, कौन से प्रयाग में आके कनेक्ट होगा? विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, वेरी नाइस। उसके बाद एक रिवर जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, जो कि नंदा देवी पर्वत से स्टार्ट हो रही है और आके कनेक्ट हो रही है अलकनंदा में, कौन से प्रयाग में कनेक्ट होगी? नंद प्रयाग। एक रिवर है जिसका नाम है पिंडार रिवर, एक रिवर है जिसका नाम है पिंडार रिवर, वो आके अलकनंदा में कनेक्ट होती है, उसका क्या नाम है? कौन सा प्रयाग में आके कनेक्ट होती है? कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक क्लियर होगा। कोई नहीं है, कोई कोई मतलब खास चीज पढ़ाई नहीं है हमने। अब सुनना, अब ये रिवर जो है ना ये फर्दर आगे बहती है, ये बह रही है, ये जो रिवर है ना ये बह रही है, ये बहना नहीं छोड़ी है, ये बह रही है। अब देखो एक पॉइंट आता है जहां पे ये जो केदारनाथ से निकली हुई जो रिवर है ना, केदारनाथ में हमने एक पढ़ा था ग्लेशियर, केदारनाथ में एक ग्लेशियर पढ़ा था हमने जिसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर, वहां से एक रिवर निकल रही थी, ओरिजिनेट कर रही थी, जिसका नाम था मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो सर एक पॉइंट आता है जहां पे मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे भी एक प्रयाग दिख रहा है आपको, इस प्रयाग का क्या नाम है? इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि केदारनाथ रिवर से, सॉरी केदारनाथ पर्वत से, पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर, ठीक है। तो ये जो मंदाकिनी रिवर है ना ये भी आके अलकनंदा में कनेक्ट हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। और सर जहां पे ये कनेक्ट होती है वहां पे एक प्रयाग बनाती है, और उस प्रयाग का क्या नाम है? उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर कौन से प्रयाग में आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग, ठीक है। उधर हमने क्या क्या पढ़ा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और अब क्या पढ़ लिया? रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब देखो, अब फर्दर ये रिवर बहती है, ये रिवर बहते चल रही है, बहते चल रही है, बहते चल रही है। अब
यहाँ पे आप देख रहे हो भागीरथी आके इससे मिल जाती है, यहाँ पे भागीरथी आके मिल जाती है। मतलब आप देख रहे हो गौमुख में एक ग्लेशियर था जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है सर, ओरिजिनेट करती है, जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी रिवर फाइनली आके इसी रिवर में मिल जाती है इस जगह पे। तो सर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये जो प्रयाग बन रहा है इस प्रयाग का क्या नाम है? इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। ठीक है, भागीरथी कौन सा प्रयाग में आके मिल रहा है? देव प्रयाग में। मंदाकिनी कौन सा प्रयाग में आके मिल रहा है? रुद्र प्रयाग में। हरिद्वार थोड़ा रुक जाइए, मैं बताऊंगा आराम से। ठीक है, तो भागीरथी आके कौन सा प्रयाग में रुक मिल रही है सर? देव प्रयाग में। और मंदाकिनी कौन सा प्रयाग में आके मिल रही है? रुद्र प्रयाग में। ठीक है, अब सुनिएगा। अब सर हम लोग जो ये गंगा बोल देते हैं ना, गंगा रिवर, मेनली जो गंगा रिवर स्टार्ट होती है ना, यहां के बाद से स्टार्ट होती है। यहां के बाद से गंगा रिवर स्टार्ट होती है। गंगा रिवर जो है ना, वो 6 नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सा 6 रिवर सर? आप देखो, भागीरथी पहला, पहला, मंदाकिनी दूसरा, अलकनंदा तीसरा, धौली गंगा चौथा, नंदाकिनी पचमा, और पिंडार रिवर छठा। जब ये सब रिवर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, देन आवर गंगा ओरिजिनेट्स। वहां से गंगा रिवर स्टार्ट हो रहा है। मतलब एग्जाम में आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा रिवर किस प्रयाग से स्टार्ट हो रहा है? रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भागीरथी रिवर कनेक्ट होता है ना, जब भागीरथी रिवर कनेक्ट होता है ना अलकनंदा वगैरह से, जब भागीरथी रिवर कनेक्ट होती है, उस पॉइंट से गंगा रिवर स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब देव प्रयाग से गंगा रिवर ओरिजिनेट्स। फ्रॉम देव प्रयाग गंगा रिवर ओरिजिनेट्स। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको नोट्स लिखाऊं तो मैं आपको क्या लिखा सकता हूं कि गंगा रिवर जो है ये ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम वेयर? देव प्रयाग। देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। और गंगा रिवर जो है इज फॉर्म्ड बाय द बाय 6 रिवर्स। 6 रिवर्स से बनता है। क्या आप लोग बता पाएंगे कौन कौन सा रिवर है वो? किसी को याद है? भागीरथी, भागीरथी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, नेक्स्ट अलकनंदा, नेक्स्ट धौली गंगा, ठीक है, नेक्स्ट नंदाकिनी, नेक्स्ट एंड पिंडार। ठीक है, पिंडार रिवर। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक क्लियर? इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है सर, हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर ले हम लोग। चलिए करते हैं क्विक रिवीजन। आप लोग मुझे बताएंगे अलकनंदा रिवर कहाँ है? अलकनंदा रिवर कहाँ है? अलकनंदा रिवर कहाँ है? ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे एक प्रयाग पढ़ा था जिसका नाम था कर्ण प्रयाग, वो किस रिवर में आपको दिखेगा?
कर्ण प्रयाग कहाँ पे दिखेगा? किस रिवर के कनेक्टिंग पॉइंट में दिखेगा कर्ण प्रयाग? ठीक है, डी ऑप्शन, वेरी नाइस। आप लोग मुझे बताएंगे कि एक प्रयाग पढ़ा था जिसका नाम था रुद्रप्रयाग। ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको रुद्रप्रयाग, कौन से रिवर में दिख रहा है आपको? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो सर मंदाकिनी रिवर पढ़ा था हमने, रुद्रप्रयाग इज हियर। ओके, ई इज द आंसर। हमने पढ़ा था नंद प्रयाग, नंद प्रयाग पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था? तो हियर वी हैव स्टडीड नंद प्रयाग। हमने पढ़ा था भागीरथी रिवर, जहां पे देव प्रयाग भी पढ़ा था हमने, भागीरथी रिवर देव प्रयाग के साथ पढ़ा था, वेरी नाइस। ठीक है, चलो, ट्रू और फॉल्स है। गंगा रिवर इज फॉर्म्ड बाय 5 रिवर्स, ट्रू और फॉल्स? तो सर आप झूठ बोल रहे हैं, बिलीव मी, आप झूठ बोल रहे हैं, यस, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, फॉल्स। 6 रिवर के मिलने से बना था। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर विच इज अवेलेबल और विच इज प्रेजेंट नियर बाय बंदरपूंछ? बंदरपूंछ, कौन सा ग्लेशियर था बंदरपूंछ के पास? ग्लेशियर पूछ रहा हूं मैं, कौन सा ग्लेशियर था बंदरपूंछ के पास? कौन सा हिम था, हिमाद्री था ग्लेशियर? तो यमुनोत्री ग्लेशियर था। ओके सर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर था जहां से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट कर रही थी? कौन सा रिवर था जहां से, कौन सा ग्लेशियर था जहां से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट कर रही थी? चोराबारी, चोरा, चोराबारी, छोड़ो नहीं, चोराबारी, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी, आंगनबाड़ी। ठीक है, चोराबारी, चोराबारी। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे भागीरथी रिवर कौन से ग्लेशियर से निकल रही थी? भागीरथी रिवर जो थी ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही थी? गंगोत्री। ठीक है, चलिए, शैल वी प्रोसीड? चलो, यहां तक क्लियर है। अब देखो, गंगा रिवर जो है ना, ये हरिद्वार में एंटर करती है, हरिद्वार में, हरिद्वार, हरिद्वार। अब हरिद्वार में जैसे ही गंगा रिवर एंटर करती है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो सर क्या चेंज हो जाता है? जैसे ही गंगा रिवर हरिद्वार एंटर करती है, तो हरिद्वार से पहले जो गंगा रिवर फ्लो कर रही थी ना, वो पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लो कर रही थी। आप अगर ऑब्जर्व करो तो भागीरथी वगैरह, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलागिरी, सॉरी धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार रिवर, ये सब आपको ना पहाड़ी क्षेत्रों में दिखेगा, आपको माउंटेन वाले क्षेत्रों में दिखेगा। लेकिन जैसे ही गंगा एंटर करती है हरिद्वार में, तो सर हरिद्वार के बाद ना गंगा मैदानी क्षेत्रों में बहना स्टार्ट हो जाती है, गंगा जो है वो प्लेन्स में बहना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जा सकता है कि गंगा जो है वो किस पॉइंट में आने के बाद प्लेन्स में बहना स्टार्ट करती है, आई मीन मैदानी एरिया में बहना स्टार्ट करती है। तो हरिद्वार के बाद वो मैदानी एरियाज में बहना स्टार्ट करती है। क्यों ऐसा? तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया है, तो जब मैं पढ़ा रहा था एक दिन, मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। उस वक्त मैंने बताया था दून और द्वार, ये जो है ये उत्तराखंड में फेमस है, ये जो वर्ड है दून और द्वार, ये उत्तराखंड में फेमस है, और ये घाटियों के लिए यूज किया जाता है। और उस वक्त मैंने बताया था कि हरिद्वार कौन सा हिमालय में का हिस्सा है, तो ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो भैया हरिद्वार के बाद शिवालिक रीजन खत्म हो जाता है, और शिवालिक के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट होता है सर? भारत का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दैट्स वाई जो गंगा रिवर है वो मैदानी इलाकों में बहना स्टार्ट कर देती है, कहाँ के बाद? हरिद्वार के बाद। ठीक है, तो आप लोग हरिद्वार पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, हरिद्वार के पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है,
फर्दर सर, फर्दर ये रिवर आगे गंगा रिवर आगे बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और फाइनली यमुना आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा से। यमुना रिवर जो है ना, ये गंगा से आके मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी एक प्रयाग दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रयागराज। सुना है कभी आपने प्रयागराज? प्रयागराज सुना है प्रयागराज? ठीक है। प्रयागराज जो है ना, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। इस पॉइंट को ना हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, वो नाम है त्रिवेणी। इस पॉइंट को ना हम लोग त्रिवेणी नाम से भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं त्रिवेणी नाम से? क्योंकि यहाँ पे 3 रिवर्स आके मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी जो है, ये कौन कौन से रिवर के मिलने के पॉइंट को बोला जाता है? तो यमुना, गंगा एंड सरस्वती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कहां पे दिख रहा है आपको? यहां पे दिख रहा है। आई होप आपको ओरिजिन समझ में आया कि गंगा रिवर ओरिजिनेट कैसे हो रही है, कैसे करके गंगा रिवर 6 रिवर्स के मिलने से बन रही है। ठीक है, कहीं एक जगह से गंगा रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है, 6 रिवर्स के मिलने से बनती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनसीईआरटी बुक में गंगोत्री लिखा हुआ है, ये ना, ये चीज ना, तो कान इधर से पकड़िए या फिर इधर से पकड़िए, बात बराबर है। आप लोग ग्रेजुएशन पास लोग हैं यार, इतना तो बात समझ में आ रहा है कि मैंने आपको समझाया। चलो और भी क्लियर करके बता दे रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। सी, बुक में जो दिया रहता है ना, वो हार्ड वर्ड्स में दिया रहता है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ रट सकते हो कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री 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 गंगोत्री, लेकिन इस इंसान ने अभी समझाया आपको कि जहां पे भागीरथी आके कनेक्ट होता है ना, वहां से गंगा ओरिजिनेट होता है। अब ऑब्जर्व करो इस चीज को, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कौन से ग्लेशियर से? सर, गंगोत्री ग्लेशियर से। मतलब बुक वाला भी यही कहना चाहता है कि जहां पे भागीरथी रिवर आके कनेक्ट होती है, वहीं से गंगा रिवर स्टार्ट होती है। बुक वाला अधूरा कह रहा है, उस चीज को कनेक्ट किया है मैंने। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ठीक है जागेश्वर, कोई और डाउट? चलिए, तो अगर मैं ये फोटो दिखाऊं आप लोगों को, तो मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। देखो बद्रीनाथ, कौन सा रिवर यहाँ से निकल रहा है? अलकनंदा। देखो धौली गंगा कनेक्ट हो रहा है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी, कहाँ पे? कहाँ पे आके? नंद प्रयाग में। फिर पिंडार गंगा या फिर पिंडार रिवर, जो भी बोल लो। यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन रहा है? कर्ण प्रयाग। फिर ये पूरा रिवर आके कनेक्ट हो रहा है किससे? मंदाकिनी से। देखो केदारनाथ, चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर, यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है मंदाकिनी रिवर इस मेन रिवर से। कौन से प्रयाग में? रुद्र प्रयाग में। फिर गंगोत्री के पास कौन सा ग्लेशियर? ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, मतलब गौमुख के पास से कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी आके कनेक्ट हो रही है, जिसका नाम है देव प्रयाग। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, तो ऑप्शन में गंगोत्री भी हो सकता है, तो गंगोत्री भी आप मार सकते हैं सर। वही वो उनका डाउट वही था कि एनसीईआरटी में तो गंगोत्री दिया हुआ है। तो सर मैंने भी तो वही बोला ना कि भागीरथी रिवर जब इस रिवर से कनेक्ट होती है ना, तब जाके गंगा का फॉर्मेशन होता है। और भागीरथी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? गंगोत्री से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ या ना बोलो भाई, क्या मैं आगे बढ़ूं भाई?
बाकी लोग खाना वाना खा रहे हैं क्या? खाना वाना खा रहे हैं? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे कि गंगा का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है। चलो इसी बीच में आपसे पूछ लेता हूँ कि मंदाकिनी रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर से कनेक्ट होता है कौन सा प्रयाग में? बिना कॉपी देखे बताओ। मंदाकिनी रिवर जो है वो किस प्रयाग में अलकनंदा रिवर से आके कनेक्ट होती है? रुद्र, रुद्र प्रयाग। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला? गंगा कौन से प्रयाग से स्टार्ट होता है? कोई बताएगा मुझे? गंगा रिवर जो है वो किस प्रयाग से स्टार्ट होता है? किस प्रयाग से स्टार्ट होता है? देव प्रयाग। अगर पूछा जाए कि किस प्रयाग से स्टार्ट होता है तो देव प्रयाग बताना। अगर पूछा जाए किस रिवर से स्टार्ट होता है तो भागीरथी रिवर बताना। अगर पूछा जाए कि किस ग्लेशियर से स्टार्ट होता है तो क्या बताना? गंगोत्री ग्लेशियर। एवरीथिंग इज क्लियर आई होप। तो देव प्रयाग से गंगा रिवर स्टार्ट होती है। देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, तो दिस इज आवर गंगा रिवर, दिस इज आवर गंगा रिवर। ये गंगा रिवर का फ्लो है, ये गंगा रिवर का फ्लो है। ठीक है, अब हम लोग गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर ऐसे बहती है, इस तरफ, इस तरफ बह रही है। तो गंगा रिवर का हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाएं हाथ में जो ट्रिब्यूटरीज आ रही है ना, सहायक नदियां, उनको पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहली नदी जो गंगा नदी में आके मिलती है उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा। ये यूके से आती है, यूनाइटेड किंगडम से नहीं, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से आती है। सबसे पहला रिवर कौन सा बताया मैंने? रामगंगा, रामगंगा रिवर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा रिवर? तो रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट, ये कहाँ से आती है सर? तो यूके से आती है। आपने सुना है मुरादाबाद, मुरादाबाद सिटी, मुरादाबाद। तो ये मुरादाबाद के अगल बगल से आती है, मुरादाबाद सिटी के अगल बगल में दिखती है। ठीक है, और आपने सुना है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल से ये रामगंगा रिवर बहती है। और हाल ही में, अगर आप करंट अफेयर पता है तो हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी बदल करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क क्यों किया गया? क्योंकि जिम कॉर्बेट के बगल से ही गुजरती है कौन सी रिवर सर? रामगंगा रिवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहला रिवर जो है, पहला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो पढ़ा हमने, वो कौन सा पढ़ा? रामगंगा। ठीक है, चलिए। दूसरा, दूसरा रिवर है गोमती, गोमती रिवर। दूसरा रिवर है गोमती रिवर। ठीक है, दूसरा रिवर जो है ये गोमती रिवर है, ये यूपी से आती है सर। गोमती रिवर जो ये यूपी से आती है। ठीक है, इसके बारे में बताऊं आगे? तो सुनिएगा, गोमती रिवर के बारे में बता रहा हूं। दूसरा रिवर मैंने बताया गोमती। तो एज आई सेड ये पीलीभीत रीजन से आती है, पीलीभीत रीजन, पीलीभीत क्षेत्र है सर यूपी में, यूपी में पीलीभीत क्षेत्र है, वहां से आती है। और गोमती रिवर जो है ये गोमत ताल, गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है, गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, गोमत ताल से ये ओरिजिनेट होती है, गोमत ताल से उसका निर्माण होता है। गोमत ताल बोल के जगह है, ठीक है, गोमत ताल बोल के लेक है, वहां से ये स्टार्ट होता है गोमती रिवर। एंड आपने लखनऊ सुना है? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ सिटी, ये लखनऊ सिटी के बगल में बगल से आती है। मतलब लखनऊ सिटी में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लखनऊ सिटी में कौन सा रिवर पाया जाता है तो सर गोमती रिवर, गोमती रिवर ये लखनऊ सिटी के आसपास नजर आती है। ठीक है, लखनऊ सिटी के
आसपास नजर आती है ये। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और गोमती रिवर का ना एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साई रिवर। साई रिवर इज द ट्रिब्यूटरी। मैं बताऊंगा कहाँ पे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती। गोमती रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है साई रिवर, ठीक है। तो गोमती रिवर को अगर आप अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे एक रिवर आके इससे कनेक्ट होती है जिसका नाम है साई रिवर। साई, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे हैदराबाद सिटी में आपको कौन सा रिवर नजर आता है? हैदराबाद सिटी में आपको कौन सा रिवर नजर आता है? मूसी रिवर। आपको क्या नजर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में? रामगंगा। आपको क्या नजर आता है, कहाँ नजर आता है, मतलब लखनऊ सिटी में आपको कौन सा रिवर नजर आता है? गोमती रिवर। तो सबसे पहला क्या पढ़ा सर हमने? रामगंगा, देन गोमती, देन द नेक्स्ट वन इज घाघरा। द नेक्स्ट वन इज घाघरा। घाघरा रिवर। घाघरा। द नेक्स्ट वन इज घाघरा। द नेक्स्ट रिवर इज घाघरा रिवर, ठीक है। द नेक्स्ट रिवर इज घाघरा रिवर। और ये जो घाघरा रिवर है ना, ये गंगा में आके कनेक्ट होती है, पता है कहाँ पे? छपरा में। बिहार में एक जगह है सर छपरा, वहां पे कनेक्ट होती है ये घाघरा रिवर गंगा से। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्त कि घाघरा रिवर जो है ये गंगा में किस जगह में आके कनेक्ट होती है? तो छपरा में आके कनेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो घाघरा जो है ना, ये जितना सिंपल दिख रहा है घाघरा उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिखा देता हूँ आपको, उसके बाद और भी घाघरा के बारे में बताता हूँ, घाघरा रिवर के बारे में और बताता हूँ। तो घाघरा रिवर ये कनेक्ट करता है गंगा से, कहाँ पे, कहाँ बताया मैंने? छपरा में। छपरा, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है सर? ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो एक ये ओरिजिनेट होता है बेसिकली नेपाल, तिब्बत से, ठीक है। ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत से। तिब्बत से, तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंगो। मापचा मापचा चुंगो। मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर एक ग्लेशियर है सर तिब्बत में, जिसका नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। वहां से घाघरा रिवर ओरिजिनेट करती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बताया कि घाघरा रिवर जो है ये ओरिजिनेट बेसिकली कहां से करती है? मापचा चुंगो बोल के एक ग्लेशियर है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत में मापचा चुंगो बोल के एक ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है बेसिकली ना। घाघरा जो है ये बहुत सारे रिवर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मापचा चुंगो से जो रिवर ओरिजिनेट होती है उस रिवर का नाम है करनाली रिवर। क्या नाम है? करनाली रिवर। करनाली, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि मापचा ओवरऑल देखा जाए तो घाघरा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? मापचा चुंगो ग्लेशियर। परंतु अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि मापचा चुंगो से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होती है, तो मापचा चुंगो से ओरिजिनेट होती है करनाली रिवर। कौन सा रिवर? करनाली। और करनाली रिवर का ना दो तीन ट्रिब्यूटरीज है। करनाली रिवर का दो तीन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो करनाली रिवर जो है ना, इसमें 3 रिवर आके मिलता है, याद रखिएगा। तीला, सेती और भेरी। तीला, सेती, भेरी।
4 बारी बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी। और आई प्रॉमिस यार, आप लोग जब अगर तुरुनानी मुट्टई पढ़ सकते हैं ना, तो ये सब तो आप लोग के पास कुछ नहीं है। अगर आप किन्नर सानी और तुंगा भद्रा और पंचगंगा, दुध गंगा, पूर्णा, दुधना, ये सब पढ़ सकते हैं, तो ये सब तो कुछ नहीं आपके लिए। तीला सेती भेरी तीला सेती भेरी। तो मापचा चुंगा से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है करनाली रिवर। और करनाली रिवर के का जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो है तीला, उसके बाद सेती, वो राइट में आ जाएगा सर, सेती जो है वो राइट में है, और भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी। ठीक है, तीला सेती भेरी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? घाघरा रिवर का ओरिजिन पॉइंट सर मापचा चुंगो ग्लेशियर, परंतु स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होती है? करनाली रिवर। करनाली रिवर का 3 गो ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी। ठीक है, तीला सेती भेरी। अब सुनिएगा ध्यान से, एक रिवर है जो है सर, जो आके कनेक्ट होती है घाघरा से, जिसका नाम है राप्ती, राप्ती रिवर। सुना होगा कभी ना कभी आपने, राप्ती रिवर। ये जो राप्ती रिवर है ना, ये नेपाल से आती है। ये जो राप्ती रिवर है ये नेपाल से आती है। और आपने सुना है कभी गोरखपुर, गोरखपुर? तो गोरखपुर सिटी जो है ना, ये राप्ती रिवर के बगल में ही है। मतलब एक रिवर और हमें पढ़ना पड़ेगा जो ट्रिब्यूटरी है घाघरा का, घाघरा का ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर। मैंने क्या बताया, ये कहाँ से आ रही है? ये नेपाल से आ रही है। और बेसिकली इसमें आपको याद क्या रखना है? गोरखपुर सिटी, गोरखपुर सिटी, गोरखपुर सिटी। ठीक है, गोरखपुर सिटी। समझ में आपको? मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लखनऊ सिटी के बगल में कौन सा रिवर पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? लखनऊ सिटी के बगल में कौन सा रिवर पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? ध्यान की कमी, नहीं याद आ रहा है क्या? तो सर लखनऊ, लखनऊ सिटी के बगल में हमने पढ़ाया थोड़ा देर पहले कि गोमती रिवर है। ठीक है, वैसे ही राप्ती रिवर जो है वो कौन सी सिटी के बगल में है? गोरखपुर सिटी के बगल में। ठीक है, तो राप्ती रिवर आके कनेक्ट करती है घाघरा से। इसके अलावा एक और रिवर जो है वो आके कनेक्ट करती है घाघरा में, जिसका नाम है, आपने सुना होगा कभी ना कभी, काली रिवर। सुना है काली? याद कीजिए, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमाचल, सॉरी, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो काली रिवर एक पढ़ रहे थे हम लोग, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, सतलज और काली के बीच में, सतलज सतलज और काली के बीच में जो हिमालयाज को बांट रहा था, कुमाऊं हिमालय। तो काली रिवर, काली रिवर आपको कहाँ से दिखता है सर? यूके में दिखता है। काली रिवर जो है ये कहाँ दिखता है? उत्तराखंड में दिखता है। तो काली रिवर आप लिख सकते हैं एक ट्रिब्यूटरी है, काली रिवर एक ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है काली रिवर? घाघरा का। काली रिवर किसका ट्रिब्यूटरी? घाघरा। कहाँ से आ रहा है? यूके से। सर काली रिवर का ही ना, सेम ना, काली सेम रिवर, काली रिवर का ही जब काली रिवर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है ना, इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है शारदा रिवर। शारदा रिवर मतलब जैसे ही ये यूपी एंटर करती है ना, तो काली रिवर सेम रिवर है, परंतु उसका नाम चेंज करके रख दिया गया शारदा रिवर। सर जब यही सेम रिवर अयोध्या से गुजरती है ना, जब यही सेम रिवर अयोध्या होकर गुजरती है ना, तो इसका नाम रख दिया जाता है सरयू रिवर। आपने सुना होगा कि अयोध्या के बगल से सरयू रिवर फ्लो करती है, सुना है कभी आपने? तो दिस इज काली रिवर ओनली। समझ में आया? मतलब ये जो काली रिवर है यही यूपी में कहलाने लगता है शारदा रिवर, शारदा। और यही रिवर को हम लोग सरयू रिवर बोलते हैं अयोध्या में। समझ में आया आप लोगों को?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ज्यादा हो रहा है क्या? अभी तो कुछ ही नहीं पढ़ा है यार। ज्यादा हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो दिस इज आवर गंगा, दिस इज राम गंगा, दिस इज गोमती, दिस इज घाघरा, दिस इज मापचा चुंगो। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है करनाली। यह तीला, यह है सेती, और यह है भेरी। यहाँ पे एक रिवर आके कनेक्ट होती है काली रिवर, जिसको हम लोग शारदा और सरयू भी बोलते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे एक्स। और यहाँ पे एक रिवर आके कनेक्ट होती है जिसका नाम है राप्ती, जो कि हम लोग गोरखपुर के बगल में दिखता है, जो कि नेपाल से आती है, तो इसको नाम रख लेते हैं हम लोग एन। और मैंने आपको बताया कि घाघरा रिवर जो है वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है सर? छपरा में कनेक्ट हो रहा है। चलो आप लोग मुझे बताओगे, वेयर इज रामगंगा? वेयर इज रामगंगा? रामगंगा कहाँ है कहाँ ये रामगंगा? तो सर ए इज द आंसर, रामगंगा। आप लोग मुझे बताएंगे साई रिवर कहाँ है? साई रिवर, साई रिवर कहाँ है? सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कहाँ का हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ा था साई रिवर। तो इट इज हियर ओनली, एस। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे है करनाली? करनाली रिवर कहाँ पे है? करनाली रिवर करनाली कहाँ है? तो सर डी। वेर इज सेती? वेर इज सेती? तीला सेती भेरी, वेर इज सेती? तीला सेती भेरी, वेर इज सेती? वेरी नाइस। एंड वेर इज राप्ती? कुछ तो है तुझसे राबता, मतलब राप्ती कहाँ है? गोरखपुर के पुर के बगल से, नेपाल से ओरिजिनेट हो रही है, तो एन इज द आंसर। अब वेयर इज सरयू रिवर, जिसका नाम शारदा भी है, काली भी है, उत्तराखंड से आ रही है। एंड घाघरा रिवर जो है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? घाघरा रिवर जो है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? तो मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। और इधर भूल गया क्या? हाँ जी, इधर भूल गया क्या? चलो बताओ मुझे, वेयर इज मंदाकिनी रिवर? वेयर इज मंदाकिनी रिवर? सबको ही आंसर करेंगे। वेयर इज विष्णु प्रयाग? विष्णु प्रयाग कहाँ पे दिखेगा आपको? वेयर इज भागीरथी रिवर? गुड। वेयर इज पिंडार गंगा या फिर पिंडार रिवर? अच्छा आप लोग मुझे बताओगे वेयर इज पंचगंगा? पंचगंगा कहाँ है? पंचगंगा कहाँ है? आप लोग इस पिक्चर से भी, मतलब डीओएफ मतलब पंचगंगा कहाँ है?
तो सर पंचगंगा हमने पढ़ा ही नहीं है, पंचगंगा हमने कहाँ पढ़ा है, कौन सी रिवर में पढ़ा है? कृष्णा रिवर। तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, दुद्ध गंगा पंचगंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको ज्यादा लग रहा है वो एक गिलास पानी पी के बैठ सकते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट रिवर, जो नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है गंडक। गंडक सुना आपने, गंडक रिवर। गंडक रिवर, और ये गंगा में आके कनेक्ट होती है सोनपुर में। ये गंगा में आके कनेक्ट होती है सोनपुर में। ठीक है सर, ये गंडक रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और बिहार होके कनेक्ट होती है सर, बिहार में कनेक्ट होती है सोनपुर नाम की जगह में गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है गंडकी। मतलब याद रखो ना रखो बात बराबर है, क्योंकि गंडक से गंडकी तो याद रहेगा ही। परंतु एक चीज आपको याद रखना है कि गंडक रिवर को ना हम लोग त्रिशूली भी बोलते हैं, और नारंगी, ना, नारायणी, सॉरी, नारायणी या फिर त्रिशूली नाम से भी बुलाते हैं, नारायणी या फिर त्रिशूली। ठीक है, नारायणी या फिर त्रिशूली। मतलब इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक रिवर है जो आके गंडक रिवर में कनेक्ट होती है, जिसका नाम है नारायणी या फिर त्रिशूली। इसलिए गंडक रिवर को हम लोग नारायणी रिवर या फिर त्रिशूली रिवर के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है सर? नो, नो, अगर कहीं से कनेक्ट करना होगा देन आई कनेक्ट। ये वो वाला त्रिशूल नहीं है, प्लीज याद मत कीजिएगा, उत्तराखंड वाला। ठीक है, दिस इज डिफरेंट। मैं बोल रहा हूँ इट इज कमिंग फ्रॉम नेपाल, ये नेपाल से आ रहा है सर। ठीक है, नेपाल से आके बिहार एंटर करती है एंड देन इट कनेक्ट्स टू गंगा। ठीक है, और इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है एक गंडकी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नारायणी या फिर त्रिशूली, नारायणी या फिर त्रिशूली। ठीक है, गंडक, गंडक रिवर। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद, मतलब नोट्स में भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आप लोग रिवाइज करके आएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग का जो बुक है ना मैप वाला, आप लोग प्लीज उसको एक बार खोल के देखें। आपको वहां पे हर एक चीज नजर आएगा, हर एक रिवर नजर आएगा, आपको अलकनंदा भी नजर आएगा, आपको देव प्रयाग, हर प्रयाग सब कुछ नजर आएगा। जहाँ पे नहीं नजर आता है अपने पेन से खुद से बना लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ना वो मैप काम आएगा आपके। ठीक है, तो मैं मैपिंग करवा सकता हूँ, पर मैं एक एज अ होमवर्क आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो एज अ होमवर्क आप लोग लो, और आपका जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट वाला जो है बुक, उस पर प्लीज आप लोग मार्क कर लें। ठीक है, नहीं हो रहा है देन अप्रोच मी, ठीक है, देन आई विल हेल्प। पर ऐसा नहीं कि मतलब आप करो ही ना उसके पहले ही आके बोलो, तो करिए, वो मिलेगा आपको। सिर्फ गंगा के लिए नहीं, अभी गंगा छोड़ दो, पुराना जो पढ़ा है हमने महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, वो सब कर लो पहले। ठीक है, आपको हर एक ट्रिब्यूटरीज भी दिखेंगी आपको। ठीक है, हर एक ट्रिब्यूटरीज में दिखेंगी, और नहीं होगा तो लास्ट में तो मैं हूं ही, मैं बता दूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्लासेस ओवर हियर। थैंक यू।